जय मसीह। थैंक यू लॉर्ड। निकालेंगे लूका की पुस्तक 15 अध्याय, उसका 11 वचन। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। हाँ उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हाँ हे पिता, हाँ संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। कौन सा बेटा था ये? बोलो छोटा। छोटे ने अपने पिता से कहा, हाँ संडे स्कूल के लिए बच्चे जाएंगे उधर आदि के साथ। हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। यानी ये छोटा नहीं था। इसका मतलब है इसको ये ज्ञान था संसार का, मेरे बाप ने मेरे लिए माल रखा है, पैसा मेरे लिए रखा है। मेरे बाप के एक्चुअली मरने के बाद उसका होता है। और यहूदियों में ये प्रथा थी, बड़े बेटे को दुगना भाग मिलेगा। किसको? जो बड़ा बेटा है। पर ये देखो क्या कर रहा है, ये पहले से ही मांग रहा है, संपत्ति में से जो भाग मेरा है पिता वो मुझे दे दीजिए। और पिता को देखो क्या करता है, पढ़ेंगे। और बहुत दिन न बीतने थे कि छोटा, उसने उनको अपनी संपत्ति लिखा है बांट दी। क्या लिखा है? उसने उनको बोले तो यानी बड़े को भी बुलाया, जिसने नहीं मांगा था उसको भी दे दिया। देख रहे हैं कितना न्यायी परमेश्वर है, कितना भला है वो। एक बार उसने बोला मुझे मेरा हिस्सा दे दे। कुछ सोचा क्या उसने? हिस्सा चाहिए बेटा, ले। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये पिता पैसों से प्यार नहीं करता था, वो अपने बच्चों से प्यार करता था। वैसे ही स्वर्ग का परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत। हाँ ब्रदर, क्या बोलते हो? मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं तो ये करता हूं। उसके बाद भी वो आपसे मोहब्बत करता है। क्यों? मालूम है क्यों? क्योंकि यूहन्ना कहता है परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। लव इज गॉड नहीं है, ये गलत है। संसार में बहुत सारे प्यार है, वो सब परमेश्वर नहीं है। गॉड इज लव, अगापे लव, जो प्रभु हमसे करता है, जो परमेश्वर का हमारे साथ है, वो प्यार। आज पिता आपसे कह रहा है मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। चीजों से बढ़कर हमको चीजों में संतुष्टि मिलती है, लेकिन बाप को हमारे साथ संतुष्टि मिलती है। किसके साथ? बोलो मेरे साथ। आमीन। तो बाइबल में लिखा है छोटे ने पैसा मांगा, हिस्सा मांगा, पिता ने दोनों को दे दिया। आगे पढ़ेंगे। और बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया। सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। उसमें आवाज आ रही है। हाँ, सब कुछ, बोलो सब कुछ इकट्ठा किया, बोलो सब कुछ। पल्सर ली होगी, 2 BHK का घर लिया होगा, वो बेच दिया होगा। सब कुछ इकट्ठा करके पैसा, बोलो दूर देश चला गया, बोलो दूर देश चला गया। कहां चला गया? दूर देश। पिता को बताया भी नहीं। अब हम देखेंगे बेटे को, फिर हम बाप को देखेंगे। अभी हमने बाप को देखा, उसने मांगा, उसको दे दिया। बेटे ने क्या किया? वो ले लिया और वो दूर देश को चला गया। चलो अभी बेटे के पीछे चलेंगे। हाँ। और वह कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हाले कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। दैट मीन्स वो बाप के साथ तो था, लेकिन बाप का नहीं था। वो जैसे बाप से अलग हुआ, उसके दिमाग में जो इच्छाएं थी, अभिलाषाएं थी, मन की, शरीर की, वो सब जो परमेश्वर पिता ने उसको दिया था, जो भी पैसा, धन, जो भी उसके हाथ में था, सब कुकर्म में, अच्छा काम कोई नहीं किया, कुकर्म में उड़ा दिया। यहां से हम क्या सीख रहे हैं मालूम है?
जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर जाते हैं, हमारे सारे निर्णय गलत होते हैं। कलीसिया से दूर, संगति से दूर, परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर, वचन से दूर जाएंगे। हम गलत जगहों में, गलत स्थान में, गलत लोगों के बीच में चले जाते हैं बाय डिफॉल्ट। क्यों? संपर्क टूटा है। पिता से संपर्क टूटने से हम गलत दिशा में खुद ही चले जाएंगे। हम देख रहे हैं इस लड़के को, पिता के साथ था, खुश था, आमीन। जैसे पैसा आया, पाप भी उसके साथ आया। इसलिए बाइबल में लिखा है, रुपए पैसे का लोभ सब प्रकार के बुराई की जड़ है। रुपया पैसा बुराई की जड़ नहीं है। क्या है मालूम है? रुपए पैसे का लोभ। चाहे कुछ भी मैं करूंगा, मेरे को 1 महीने में 1 लाख रुपया चाहिए, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। भैया तेरा जहाज डूबने वाला है। रुपए पैसे का लोभ। लिखा है, जो धन यहोवा की ओर से होता है उसमें दुख की मिलावट नहीं होती। धन तो यहोवा की आशीष से मिलता है। किसकी आशीष से? यहोवा की आशीष से। आपको पता है, मरियम और यूसुफ जब यीशु को लेके घूम रहे थे, कुछ लोग उसके पास आए और इतना सोना, इतना गंधरस, इतनी गिफ्ट्स उनके पास आ गई, मैरी और जोसेफ ने कभी अपने जीवन में नहीं देखा था। क्या यूसुफ और मैरी ने पिता से बोला क्या, पिता तूने अपना बेटा तो दिया है, पैसा भी तो दे? नहीं, वो सिर्फ यीशु को लेके घूम रहे थे। सोना उसके पीछे आ रहा था, चांदी आ रही थी, पैसा आ रहा था, गिफ्ट्स आ रही थी। क्यों? बिकॉज ऑफ जीसस। ब्रदर आप कहना क्या चाहते हो? फिर काम छोड़ दूं क्या मैं? बिल्कुल नहीं। बाइबल में लिखा है, जो काम ना करे वो खाना भी ना खाने पाए। काम के स्थान में आपका संबंध पिता के साथ कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। तो हमने देखा अभी, उड़ाऊ पुत्र ने अपने बाप से पैसा मांगा, पैसा दे दिया, इकट्ठा किया, कुकर्म में सब कुछ उड़ा दिया। देखो फिर क्या होता है, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, जब सब कुछ नील हो गया, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। हाले पिता की उपस्थिति से बाहर जाएंगे, अकाल का सामना करना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास सब कुछ है, तू आत्मिक रीति से क्या है? हाँ, क्या आत्मिक रीति से तेरे ऊपर अकाल है क्या? तू बात कैसे करता है, तेरी गवाही कैसी है? अकाल बहुत प्रकार के हैं, ये सिर्फ पैसे का अकाल है। लेकिन आज मसीहों के जीवन में अकाल तभी आता है जब वो प्रभु से दूर होते हैं ना, तब अकाल का सामना करते हैं। बहुत सारे अकाल हैं। बाप के घर में खुश था क्या? बाप के साथ था तब तक खुश था ना। देखेंगे इसकी नानी याद आएगी, चटनी निकलेगी। बोलो बाजूले को, चटनी। जब तक पैसा है तब तक सब भी है, सब दोस्त भी है। हाँ चलो, अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। कंगाल हो गया। मैं आपको बताऊं, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, विश्वासियों, मसीहों, अगर हमारे पास प्रभु की प्रेजेंस नहीं है तो हम कंगाल हैं। अगर हमारे पास बहुत पैसा है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, कार है, लेकिन हमारे पास ये प्रभु की उपस्थिति नहीं है ना, मेरा संबंध पिता से नहीं है, मैं पिता की आवाज़ नहीं सुन रहा हूँ, एक्चुअली मैं कंगाल हूँ। ब्रदर अभी तो मैं छोटा हूँ ना, मैं कंगाल नहीं हूँ। तू छोटा नहीं है, देख तेरे को कितने साल हो गए मसीह में। देखो ये इसलिए आपको मैं डांट रहा हूँ क्योंकि बेटे की बारी आई है। हमने देखा छोटे बेटे को, पिता से अलग हुआ, कुकर्म करने लगा, पैसा भी चला गया, अकाल भी आया और लास्ट में लिखा है वह कंगाल हो गया। अब आगे पढ़ेंगे।
और वह हाँ। उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ गया। हाँ उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। हाँ, क्या चढ़ाने के लिए? सुअर। सुअर दर्शाता है संसार को। संसार में चले जाएंगे कैसे? आपने सुअर देखा है? सबने देखा होगा। क्या सवाल पूछ रहा हूं? उसकी नजर कहां रहती है? कभी ऐसा देखा है क्या सुअर को? हमेशा नीचे। बोलो नीचे। पिता से दूर जाएंगे। हम कहां जाएंगे? जब अब्राहम प्रभु की प्रेजेंस से बाहर आया था, लिखा है वो मिस्र की ओर गया। बोलो मिस्र। रॉन्ग लोकेशन में चला गया, गलत लोगों के बीच में पड़ गया, झूठ बोलने लगा। कौन? अब्राहम। बोलो अब्राहम। बोलता है मेरी बहन है, डर के मारे। सारा को बोलता है सारा तू बहुत ही ब्यूटीफुल है, तू तो कटरीना है और मैं कादर खान हूं। अगर कोई तुझसे पूछे ये कौन है, बोला मेरा भाई है। क्यों? मालूम है क्यों? क्योंकि जब तक वो ऊंचे स्थान में था अब्राहम, तब तक सब सही चल रहा था, बलिदान कर रहा था, प्रेयर कर रहा था। जैसे अकाल पड़ा, वो उसने डिसीजन लिया मैं मिस्र में जाऊंगा, नीचे, डाउन अर्थ, नीचे। सब चेंज हो गया, डाउन टू अर्थ। देखो ये भी कहां चल रहा है? बोलो सुअरों के साथ। पहले थोड़ा मजा आएगा विवेक, सुअर इंतजार कर रहे हैं। इसलिए जल्दी पिता के संपर्क में आ जाओ। नहीं ब्रदर, मैं ना एक्चुअली पिता के लायक नहीं हूं। अरे तू किसी बात के लायक नहीं है, मैं भी लायक नहीं हूं। अरे अनुग्रह इसीलिए तो हमको दिया गया है कि हम बोल्डली उसकी प्रेजेंस में जाएं और उसे कहें अब्बा पिता, मैं तेरे पास आया हूं, मैं तेरे साथ आया हूं, मैं तेरी प्रेजेंस में आया हूं। बहुत सारे मसीह लोग परमेश्वर की प्रेजेंस में इसीलिए नहीं जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं गलत इमेज, गलत डर उनके अंदर बैठा हुआ है, इसलिए बाप के साथ बैठते नहीं है। नहीं नहीं मेरे को टाइम नहीं है। अरे टाइम नहीं है, तेरे अंदर लफड़ा है। हाले बोलियो मेरा पिता भला है, मैं उससे जो भी मांगूंगा वो मुझे दे देगा। इसने मांगा, दे दिया ना। चलो हम बेटे को देखेंगे। अभी पहला स्टेप, वो सूअरों के साथ अभी फलियां चढ़ा रहा है। 16। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे। देखो माइंडसेट चेंज हो गया। पॉवर्टी मेंटेलिटी में क्या आ गई? गरीबी। क्या आ गई मेंटेलिटी में? देखो इस वचन के संपर्क से हम निकलेंगे ना, हमारा मन ऑटोमेटिक संसार में घुस जाता है और संसारिक चीजें हम अडॉप्ट कर लेते हैं। देखो गरीबी की सोच आ गई, मैं सुअरों के साथ खाऊंगा। जबकि पिता के घर में अबंडेंस था, मोर देन इनफ था, ओवरफ्लो था उसकी प्रेजेंस में, जब तक उसकी प्रेजेंस में था। हालेलुया। और देखेंगे हम इसको, चटनी निकल रही है। क्या आप देख रहे हैं इसकी चटनी? क्योंकि उसे कोई कुछ नहीं देता था। हाँ, क्या लिखा है इसमें? उसे कोई भी कुछ भी नहीं देता था। मैं आपको बताऊं, जब तक ये अपने बाप के साथ था, घर से निकलता था, लोग उसको सलाम करते थे, सेठ जी का बेटा है। घर से नीचे उतरता था, गोरखा ऐसे करता था। एरिया में जाता था, लोग उसको दुआ सलाम करते होंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? उसे कोई कुछ भी नहीं देता था। कई बार विश्वासियों की कंप्लेन होती है, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, मुझे लोग तुच्छ समझते हैं, मुझे मेरा बॉस येड़ा समझता है। ठीक करो, क्या आपने पिता की प्रेजेंस से बाहर तो नहीं आ गए हो? ये हो नहीं सकता कि आप अपने बाप के साथ उसकी प्रेजेंस में बैठे, उसके सामने आंसू बहाएं, उसकी वर्शिप करें और आप उस वहां से निकले, आपको फेवर ना मिले। ये हो नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। अगर आपका और मेरा संबंध पिता से जुड़ा हुआ है, अगर हम गुलामी में भी हैं, तो पोती पर आपको फेवर करेगा। आप अगर छोटा से छोटा काम करेंगे, वहां पे आपको प्रभु सिर ठहराएगा। क्यों? आप पिता के साथ संपर्क में हैं। बोलो पिता के साथ। ये हो ही नहीं सकता। अगर आज आपके जीवन में कुछ विपरीत चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है,
वापस पिता के पास आ जाइए। मालूम है ये विश्वासी क्या बोलता है? नहीं 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 पास्टर जी, मैं नहीं आ सकता, मैंने बहुत गंदे कर्म कर दिए हैं, मैंने मेरी आंखों से, मेरे हाथों से मैंने सब प्रकार के गंदे काम कर दिए, अब मैं वहां पे कैसे जाऊं? अब मैं वहां पे कैसे जाऊं? मुझे बताओ, जब यीशु ने आपको बचाया तो आप बहुत अच्छे थे क्या? लिखा है जब हम पापी थे तो उसने हमसे प्यार किया। परमेश्वर वो नहीं जो आपके व्यवहार के अनुसार आपसे प्यार करे, वो परमेश्वर नहीं हो सकता। नहीं, पिता के लिए, पिता के अंदर हमारे लिए प्यार था, प्यार है और प्यार रहेगा। मैं आपको बताऊं, उड़ाऊ पुत्र जब पैसे मांग रहा था वो बेटा था, जब पैसे लेकर बाहर गया तो भी बेटा था, जब वो सूअरों के साथ खा रहा था तो भी बेटा था, जब लोग उसे पूछते नहीं थी तो भी बेटा था। पर ये वो बात भूल गया था कि मैं बेटा हूं। हम भी भूल जाते हैं, इसलिए बाप के पास जाते ही नहीं है। हम क्या रखते हैं मानसिकता? नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ा पवित्र हो जाऊं, शुद्ध हो जाऊं। अरे रे नहीं होगा रे, तू नहीं होगा। कितने लोग हैं जो नहाने से पहले अपने आप को पोंछते हैं, या नहाने जाते हैं शावर चालू करते हैं, शावर पानी मेरे को धोना। नहीं, आप क्या करते हैं? सिंपल शावर के नीचे जाते हैं, गंदगी निकल जाती है। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप पिता की प्रेजेंस में जाएंगे, गंदगी आपको छोड़ेगी। गंदगी आपको छोड़ेगी, आपके टेढ़े मार्ग सीधे होने चालू हो जाएंगे। जितना देर करेंगे उतना बहुत घाटा होगा। इससे पहले कि सूअरों से एनकाउंटर हो जाए, परमेश्वर से एनकाउंटर कर दो। सूअर काटेगा तो 28 इंजेक्शन लगेगा। बाइबल में लिखा है उससे कोई कुछ नहीं देता था। आपको पता है हमें सब कुछ क्यों मिलता है? पिता के कारण। हमारा बुद्धि, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं इंजीनियर हूं, नहीं रे, तेरे बाप का हाथ तेरे ऊपर है, इसीलिए तेरा बॉस तुझे फेवर करता है। तेरा बाप तेरे साथ है, इसीलिए तुझे घटी नहीं होती है। तेरा बाप तेरे अंदर रहता है, इसीलिए तेरा स्वभाव अच्छा है। कुछ लोग अपने स्वभाव को क्रेडिट देते हैं, मालूम है मैं बहुत नम्र हूं, प्रभु इसलिए मेरे साथ है। गलत फहमी में है तू। वो हमारे साथ इसलिए है क्योंकि यीशु ने कीमत चुकाई है। किसी व्यक्ति ने कीमत चुकाई और परमेश्वर ने मालूम है क्या किया? बाइबल में लिखा है मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फाड़ा गया। क्यों फाड़ा गया? क्योंकि परमेश्वर सबके अंदर आना चाहता था। परफेक्ट बलिदान, सिद्ध बलिदान परमेश्वर को मिल गया था। इसलिए पिता कहां रहता है? बोलो पिता मेरे अंदर है। यीशु बोलता है पिता मेरे अंदर रहकर अपने काम करता है। आज सेम स्टेटमेंट, आज नहीं तो कल हम ये बोलने वाले हैं, पिता मेरे अंदर रहकर अपने काम करता है। पिता आपके अंदर रहकर आपके काम के स्थान में काम करेगा, आपके परिवार में काम करेगा। बोलो आमीन, आमीन। अगर यीशु उसका बेटा है ना, तो मैं भी उसका क्या हूं? बेटा हूं। अगर यीशु पिता की आवाज सुन सकता है तो मैं भी पिता की आवाज नहीं ब्रदर, मेरे को है ना 10 घंटा बैठना पड़ेगा। कितने ऐसे यहां पे पेरेंट्स हैं, अगर आपका बच्चा आपसे कुछ मांगे तो आप उसको क्या बोलोगे? 3 घंटा मेरी स्तुति कर फिर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाले तो लिखा है उसे कोई कुछ भी नहीं देता था। दैट मीन्स इसकी चटनी, बोलो बाजू वाले को, चटनी निकल गई। क्या आप यहां पे हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप देख रहे हैं पुत्र को? अब हम पिता को देखेंगे। हाँ, आगे पढ़िए सिस्टर जी। जब वह अपने आपे में आया, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। बोलो आपे में आया। एक जगह पे लिखा है होश में आया। प्रदीप भाई क्या लिखा है? अब कम से कम 3 बार बाजू वाले को बोलो होश में आ जा, होश में आ जा, होश में आओ, होश में आओ।
जैसे होश आएगा ना, आपको बाप याद आएगा। क्या याद आएगा अंकल? डैडी याद आएगा। आपको डैडी की भलाइयां याद आएगी। आपको वो दिन याद आएंगे जब आप मसीह में भरपूर थे और आपके पास क्या क्या था। बोलते ना, नानी याद आएगी। नानी नहीं, बाप याद आएगा तेरे को। जब चटनी निकलती है, कौन याद आता है? डैडी याद आता है। पवित्र आत्मा ये काम करता है, हमको होश में लाने के लिए कोशिश करता है। यहां पे प्रभु का दास आपको होश में लाने के लिए, अरे उठ जा, होश में आओ, वापस जाओ, वापस डैडी की प्रेजेंस में जाओ। आमेन। हाँ, होश में आया तो उसको लगा कि मेरे बाप के पास क्या है? अबंडेंस है। बोलो अबंडेंस, यानी बहुतायत है। मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, यानी एक्स्ट्रा पापड़, चटनी, लस्सी एक्स्ट्रा पड़ा रहता है, दही, मिसल 15 लादी अलग से पड़ी है। प्रतीक भाई, पिता के पास इतनी अबंडेंस है और यहां पे सुअरों के साथ खा रहा है, यानी जो सुअर खाते थे वो खा रहा है। दैट मीन्स इसको पता था, इसको पता था बाप के घर में क्या है, बाप के घर में क्या है, इसको पता था, याद आ गया। चलो आगे चलेंगे। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। हाँ, सबसे बड़ी ब्लेसिंग, सबसे बड़ा पश्चाताप ये है रिपेंटेंस। अरे मैं तंबाकू नहीं खाएगा, मैं दारू नहीं पिएगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। अरे ये तो तभी होता है जब आप ये कहते हैं मैं पिता के पास जाऊंगा। बहुत सारे लोग अपनी कमजोरियों को मिटाने के लिए कोशिश करते हैं। Please unplug the charger. हाँ, बहुत सारे लोग कमजोरियों को मिटाने में लगे पड़े। मत करो, जाओ डैडी के पास, जाओ पिता के पास। किसके पास? मैं आपको चाबी दे रहा हूं। अगर आपका जीवन पाप में है, बॉन्डेज में है, गलत संबंधों में है, नो प्रॉब्लम, गो टू योर फादर, पिता के पास जाएं। इसके जीवन का सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा फैसला, मैं पिता के पास जाऊंगा। आज हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत समय है लेकिन पिता के पास नहीं जाते हैं। क्यों? सुअरों की मानसिकता हो गई है, कहीं ना कहीं सुअरों की मानसिकता हो गई है। हाले चलो देखते हैं। अब इसका पिता ने से हिसाब मांगेगा। कहां गया पैसा? गोल्ड किधर गया मेरा? और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। यस। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। अपने मन में इसने ये फीड कर दिया कि मैं ऐसा ऐसा पिता को बोलूंगा। 20। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। प्रेज द लॉर्ड। बोलो बजल को, उठ। 3 बार बोलो, उठ उठ उठ। पिता के पास जा, भाग कर जा। बोलो भाग कर। हाँ, कल सोमवार से पक्का। प्रतीक भाई, ऐसा नया साल आएगा ना, देखना मैं फायर रहूंगा। फायर नहीं तो अगरबत्ती है छोटी, मच्छर भी नहीं मरेगा। जब आंख खुली तब सवेरा। अगर आज आपको लग रहा है मैं पिता से दूर हूं, कलीसिया पूरी होती है, बाप के पास जाना, सीधा बाप के साथ बैठना, 10 मिनट ही बैठना, पर दिल से डैडी मैं वापस आया हूं, पिता मैं वापस आया हूं, मैं थक गया हूं, अब इन सुअरों को भगा। बाइबल में लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। आगे, वह अभी दूर ही था। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हाँ। और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। 3 चीजें यहां पर देख रहे हैं पिता के अंदर। दूरी से उसको देखा, दैट मीन्स वो इंतजार कर रहा था, भूला नहीं था वो। मेरे भाई मेरी बहन, वो भूलता नहीं है आपको।
आप सुअरों के साथ हो, गंदगी में हो, पाप में हो, वो नहीं भूलेगा, क्योंकि वो आपके अंदर पाप को नहीं देखता है, वो आपके अंदर अपने बेटे को देखता है। बोल तो याकूब के हैं, लेकिन खुशबू एसाव की है। बोल तो बंटी के हैं, बोल तो प्रदीप के हैं, लेकिन खुशबू यीशु की आ रही है। वो इंतजार कर रहा है। और मालूम है, पिता मालूम है कैसे खड़ा था? ऐसे, ये ऐसा नीचे, ये थोड़ा और ऊपर, तरस भरी निगाहों से देख रहा था, आज मेरा बेटा आएगा। टाइमिंग नहीं लिखा हुआ है, क्या मालूम कितने साल के बाद आया, लेकिन उसका बाप इंतजार कर रहा था। हाँ ब्रदर, अभी मैं प्रभु के पास जाऊंगा तो मेरे को सजा नहीं देगा, मेरा टांग तोड़ के मेरे को सुधारेगा नहीं। तेरा टांग ही तोड़ना होता तो यीशु नीचे क्यों आता? तेरा दोनों तंगड़ी तोड़ के तेरे को ऐसा करके नम्र बनाता था। जिस व्यक्ति को यीशु की मोहब्बत बदल नहीं सकती, वो कभी नहीं बदलेगा। यीशु की मोहब्बत, परमेश्वर का प्यार हमें बदलता है, उसकी प्रेजेंस हमें बदलती है। प्रदीप भाई, किसी के हाथ रखने से आपका जीवन चेंज हो तो क्या बात है। अगर प्रभु का दास आपके ऊपर हाथ रखेगा तो आपको किक मिलेगी, आप थोड़ा आगे दौड़ेंगे, सुअर थोड़े हट जाएंगे। लेकिन जब आप खुद जाते हो ना, जब हम खुद प्रभु के वचन को बैठ के मेडिटेट करते हैं, पढ़ते हैं, भजन संहिता पढ़ लिया, नीति वचन पढ़ लिया, पत्रियां पढ़ ली, मैं सोच रहा हूं बैठ के, तो बाइबल में लिखा है, पिता दूर से देखकर, क्या लिखा है? दौड़ा। बोलो दौड़ा, यही लिखा है ना? वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। पूरी बाइबल में यहां पे ही लिखा है पिता दौड़ा, पिता दौड़ा, बेटा वहां पे ही है। इसका मतलब हमसे ज्यादा वो हमसे मिलने में इंटरेस्टेड है। कुछ लोग है ना, रीति रिवाज बना देते हैं। मैं पहले पापी का गीत गाऊंगा, मैं पापी हूं प्रभु जी, मुझे संभाल, मैं गिरा। फिर प्रभु आएगा, आई एम सॉरी, प्रभु आपके साथ ही रहता है। प्रभु हम स्तुति आराधना करेंगे, फिर सिंहासन लगेगा। ये पुरानी वाचा थी। आप मुझे बताओ, राजा की तारीफ कब होती है? जब वो रास्ते में होता है कि जब वो बीच में होता है? हेलो, राजा की तारीफ कब होती है? जब वो सिंहासन पर बैठा रहता है। मैं गाना गाऊंगा, फिर सिंहासन लगेगा, फिर बिजलियां कड़केगी। अरे नहीं है ये सब कुछ भी नहीं है। मत्ती 1:23, तू उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इससे पहले कि आप और मैं कमरे में जाते हैं, वो बैठा रहता है, एक्साइटेड रहता है, एक्साइटेड रहता है। और हमें क्या करना है? पिता मैं आया हूं, मुझसे प्यार कर, मुझे गले लगा, मुझे बहुत चूम। मैं आपको बताऊं, उसकी किसिस, उसकी चुम्बन हमारे बोझ को निकाल देती है। द किसिस ऑफ गॉड किल्स कंडेमनेशन, एक प्रभु का दास बोलता है। धर्मेंद्र भाई, उसकी चुम्बन हमें नया कर देती है। जब वो हमें गले लगाता है, हम अंदर से नए हो जाते हैं। क्यों? मन में क्यों है? क्यों? क्योंकि उसमें जीवन है। वो सब ट्रांसफर होता है। बोलो ट्रांसफर। हाले। तो आज हम पिता को देख रहे हैं, हमने बेटे को भी देखा। पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़ा और झूमा और गले लगाया। और बात है यहां पे भाइयों, एक बात बोल रहा हूं, थोड़ा हंसना मत। जब हमारा पैर खराब हो जाता है, कुछ पैर में लग जाता है, हम घर में जाते हैं तो क्या बोलते हैं घर वाले? चप्पल बाहर उतार गया, बांस आ रही है। लग जाता है ना गोबर बोगर, ये जो भी है। क्या बोलते हैं बहनों पतियों को? ये चप्पल काढ़ा।
पर यहां पे डैडी को देखा आपने क्या किया? एक व्यक्ति जो सुअरों के साथ खाना खा रहा है, जरूर सुअर का सब आइटम उसको लगा होगा, गंदगी लगी होगी। अभी सुअर जहां पे है वहां पे फर्स्ट क्लास एसी हॉल तो होगा नहीं, गंदगी के साथ, बाल बिखरे हुए, यहां से गंदगी गिर रही है, कपड़े फटे हुए, बेहाल, चप्पल नहीं होगा। पिता उसकी गंदगी के साथ उसे गले लगाता है, दिस इज माई फादर। ये पिता है स्वर्ग का, जो आपकी गंदगी के साथ आपको गले लगाता है, गंदगी के साथ। पिता की तरफ से कोई समस्या नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। समस्या कहां है मालूम है? यहां पे ये भेजा है ना 250 ग्राम का, यहां पे फाइट चल रही है बहुत, गंदगी के साथ। और हमें भी सीखना है लोगों को उनकी कमजोरियों के साथ उनको प्यार करना, सीखना है। बहुत कठिन है पर सीखना है, असंभव नहीं है। हाले बनेंगे बाप के जैसा। इफिसियों 5:1 में लिखा है, जैसा तुम्हारा बाप है वैसे उसका कॉपी करो, अनुकरण करो। क्यों ना हम पिता का धन्यवाद करें हाथों को उठाकर, जो हमें हमारी गंदगी के साथ अपनाता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। यस, अभी देखो बेटा क्या बोलता है। पुत्र ने उससे कहा, हाँ, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, हाँ, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हाँ, परंतु पिता ने उससे अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और बड़ा पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद। आपने देखा ये रट के क्या आया था रोड पे, रास्ते पे रट के क्या आया था मालूम है? आपको बता रहा हूं। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध तेरी दृष्टि में पाप किया है, मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के सामने मजदूर के समान रख ले। 18-19 में यह रट के आया था, लेकिन 21 में देखो क्या हो रहा है। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा तेरा पुत्र कहलाऊं। कुछ मिसिंग है यहां पे। वहां पे इसने बोला, मैं अपने बाप को बोलूंगा मुझे मजदूर के समान। दैट मीन्स परमेश्वर इसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था इसका पिता। वो बताना चाह रहा था, तू बेटा था, बेटा है और बेटा रहेगा फॉरएवर। मैंने तुझे पाने के लिए पला हुआ बछड़ा काटा है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। क्यों आज हम यीशु की आराधना करते हैं? क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर और मानव जाति के बीच में एक ही ऐसा प्रभु है जो मानव जाति के पापों को उठाता है। हम सबने देखा है यीशु को क्रूस पे ऐसे बचपन से जीसस क्राइस्ट लटके हुए देखा था ना। हमको क्या लगता था अंग्रेजों का भगवान है, हमारे पास बहुत है। लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ा, सत्य को जाना, तो उस सत्य ने मुझे आजाद कर दिया। परमेश्वर और मानव जाति के बीच में एक सिद्ध बलिदान चाहिए था। परमेश्वर को एक लहू चाहिए था, निर्दोष निष्कलंक। एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठाकर अपने आप को मेरे लिए दे दे। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए आज हम जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। मैं सिंधी होकर यीशु के पीछे गया हूं। ऐसे बहुत सारी जाति के लोग हैं, भोजपुरी है, लल्लन है, मराठी है, गुजराती है, क्योंकि पला हुआ बछड़ा काटा गया है। उस यीशु के द्वारा यूहन्ना 1:12 में लिखा है, हम सब परमेश्वर के बेटे हैं। अगर आज आप यीशु को अपनाते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं, आज इस वक्त के बाद आप अनाथ नहीं है। आपका पिता है जो स्वर्ग में रहता है, वो आपको फेवर करेगा, आपके जॉब को ब्लेस करेगा, आपके परिवार को ब्लेस करेगा। शर्त यह है कि आपको यीशु को अपनाना है। बोलो, यीशु को अपनाना है। आमीन। उसकी मेंटलिटी थी, मैं मजदूर रहूंगा। और बेटे, बाप के अंदर क्या था? बेटा। बेटा, बोलो बेटा। संसार आपसे आपकी आइडेंटिटी छीन लेगा, लेकिन पिता के पास आएंगे, सही आइडेंटिटी मिलेगी।
तू मेरा बेटा है। प्रदीप भाई, मुझे बताओ मिश्रा मंगल, क्या इसने अपने ख्वाब में भी सोचा था इन गंदी उंगलियों में फिर से रिंग आएगी? उसने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था। उसने कभी ये सोचा था ये फटे पुराने कपड़ों के बदले मुझे राज वस्त्र मिलेंगे फिर से? पिता के पास जाने से ऐसे ऐसी बातें होंगी, ऐसे ऐसे काम होंगे जो आप सोचते भी नहीं है। संसार जिसके लिए आपको बोलता है तू लायक नहीं है, तू अंगूठी के लायक, तेरी तो उंगली तोड़नी चाहिए, संसार ऐसे बोलेगा। कपड़े, जूतियां, राजवस्त्र, तेरे को बनियान में घुमाना चाहिए। लेकिन धन्यवाद हो हमारे स्वर्गीय पिता का जो हमारे जैसा नहीं है। उसकी कल्पनाएं आज भी आपके लिए बहुत ही ब्लेस्ड है, प्रॉस्पर है। उसका आपके लिए प्लान ऊंचे पर है। मेरी बहन तुझे सर ठहराना चाहता है। मेरे भाई, परमेश्वर की प्लानिंग क्या है? आपको सर ठहराए, पूछ नहीं, ऊपर रखे, नीचे नहीं। सोचो, पिता की प्रेजेंस में नहीं जाने से हम क्या क्या खो रहे हैं दीपक भाई। सिस्टर जी, थिंकिंग में भी नहीं था। इसका थिंकिंग था मैं मजदूर बन के चपाती, मिर्ची और कांदा खाऊंगा, अचार भी ले लूंगा थोड़ा। पर बाप इसको तंगड़ी खिला रहा है। बोलो तंगड़ी। लेग पीस खिला रहा है ओमी, फ्रेश। बाप के पास तंदूरी मिलेगी, सुअर के पास फली मिलेगी। बोलो फली, मूंगफली दौड़ते रहेगा। और बाप के पास लेग पीस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। कितना फर्क है हमारी सोच में और डैडी की सोच में सिस्टर। इसको बोला क्या सुधर गया थोड़ा, अब ये काम करूंगा। रुक बेटा रुक, 10 फुट दूर रहे, इसको अलग से कोठरी दो, गोरखे के साथ सुलाओ इसको। हम होते तो हम तो ऐसे ही करते हैं, इसके साथ सुला दे सिस्टर, गोरखे के साथ। पर धन्यवाद दो, हमारे जैसा वो नहीं है प्रदीप भाई। प्रतीक भाई वो हमारे जैसा डैडी नहीं है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। अंगूठी वेट कर रही है आपका, राजवस्त्र वेट कर रहा है आपका, नए जूते वेट कर रहे हैं, पार्टी वेट कर रही है हमारा। आमेन। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, जट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ। बोलो दी बेस्ट। थोड़ा टुंग वाला, होल वाला नहीं, गंजी होल वाला सस्ता मिलता है, लौट का माल लेके आओ। लिखा है दी बेस्ट, मुफ्ती का जीन्स, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी, पांव में जूतियां पहनाओ, पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है। कहां पे? मन में। बोलो मन में। और खो गया था अब मिल गया है और वे आनंद करने लगे। यह है हमारा डैडी। अब अपनी आंखें ऊपर उठाओ और उसको बोलो हैप्पी फादर्स डे। क्या तो फादर है यार, क्या तो डैडी है हमारा। हम ऐसा बनना चाहेंगे? कैसे बनेंगे मालूम है? सिंपल, इसके साथ बैठो, ऐसे बन जाएंगे। जुआरी की संगति में बैठेंगे तो क्या सीखेंगे? रमी सीखेंगे, ढेल निकालना सीखेंगे। ढेल। चोर की संगति में रहेंगे तो चोर बन जाएंगे, और पिता की संगति में रहेंगे तो पिता के समान रह जाएंगे। कितने लोगों को पिता अच्छा लगा? डैडी अच्छा है ना? जाएंगे उसके पास,
ब्रदर मैं तो जाता हूँ, बहुत अच्छा मेरी बहन, बहुत अच्छा, तेरे कामों से मुझे मालूम पड़ जाएगा। क्यों हम अपने स्थान में खड़े हो जाए और उस पिता का धन्यवाद करें। कम ऑन, वो हमारे